किया जाए। नाम धातवः अथ नाम धातव, नाम का मतलब क्या होता है? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक से धातु बना देना। क्या बना देना? प्रातिपदिक से धातु। जो वैसे धातु तो धातु रहते हैं, लेकिन प्रातिपदिक से धातु हम लोग बना देते हैं। तो कैच करेंगे तो कैच उसमें आएगा सनादि 12 प्रत्ययों में, तो सनादंत मान के उसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। जैसे आत्मानम पुत्रम इच्छति थी पुत्रीयति, तो पुत्र क्या है? नाम है, माने प्रातिपदिक है, उससे कैच प्रत्यय करके उसको क्या बना देते? धातु। तो ये सुप आत्मनः कच, यहाँ पर यह समझना रहेगा इस धातु यहाँ पर भी जैसे सनंत में थी ऐसे ही इसी कर्म, इस धातु का जो कर्म रहेगा, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए? उसका संबंधी जो सुबंत, तो सुप आत्मनः कच। आत्मनः जो यहाँ पर इस सूत्र में पद है, आत्मनः का तात्पर्य कर्म है ना, अपने लिए कुछ वस्तु चाहना है ना, तो वो वस्तु जो रहेगी वो प्रातिपदिक रहेगी, नाम रहेगी। तो उस वस्तु को, जो कुछ वस्तु आप चाहेंगे वो कहलाई आत्मना से कर्म को पकड़िए, और सुप पकड़िए इच्छा अर्थ में जो सुबंत है ना। तो सुबंत कौन होगा? वो वस्तु जो आपका प्रातिपदिक रहेगा और कर्म के द्वारा आप उसको चाहेंगे, आत्मनः कैच, उससे क्या हो जाएगा? कैच। तो सुप आत्मनः कच, सुप क्या है? षष्ट्यंत है, आत्मनः षष्ट्यंत और कैच प्रथमांत। आत्मनः संबंधिनः इसी कर्मणः, पंचम अंत दोनों है, नहीं तो सुपः आत्मनः उससे होता है। हाँ, सुबंत से और आत्मा रूपी जो कर्म है उससे क्या हो जाएगा? तो दोनों पंचम अंत पद है, आत्मनः का दोनों प्रातिपदिक है। इसी कर्मणः एषितु, देखिए इसी कर्मणः, इस धातु का जो कर्म, एषितु संबंधिनः, एषितु मतलब जो चाहने वाला है, जो चाह रहा है ना, उसका जो संबंधी सुबंत है। तो पुत्रम आत्मानम इच्छति, तो किसको चाह रहा है? पुत्र को चाह रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? पुत्र। पुत्र चाह रहा है। सुखम आत्मा इच्छति सुखी, और सुतम आत्मानम इच्छति सुति, माने सुत चाहता है, पुत्र चाहता है ना। यहाँ पर पुत्रियति में पुत्र चाहता है। तो इसी कर्मणः एषितु संबंधिनः सुबंताद इच्छाया मर्ते कच प्रत्यय हुआ स्यात्, हुआ माने विकल्प से। इसी कर्मणः, इस धातु का जो कर्म होगा है ना, उसका संबंधी जो सुबंत हो, तो जो कर्म रहेगा उसी का संबंधी क्या होना चाहिए? सुबंत। जैसे कर्म क्या है? पुत्र को चाह रहा है, इस धातु का कर्म है चाहना। क्या चाहना? पुत्र को। तो कर्म भी, और किसको चाह रहा है? वो पुत्र को चाह रहा है, तो पुत्र कौन हुआ? कर्म। और इस धातु जो है, तो एषितु जो चाहने वाला है उसका संबंधी सुबंत कौन हुआ? सुबंत हुआ जो पुत्र को चाह रहा है तो पुत्र हुआ, और सुख को चाह रहा है तो सुख सुबंत हुआ। जिस शब्द को चाह रहा है, जिस प्रातिपदिक को चाह रहा है, जिस नाम को चाह रहा है, वो नाम माने प्रातिपदिक, वो क्या हो जाएगा? वो सुबंत हो जाएगा। उससे इच्छा अर्थ में क्या होगा? कच प्रत्यय। और वो कर्म किसका होना चाहिए? इस धातु का कर्म माने इच्छा। सुत आत्मानम इच्छति इति सुति, आत्मा से किसकी इच्छा कर रहा है? अपने लिए। आत्मा मतलब अपने लिए, किसकी इच्छा कर रहा है? सुत की। तो इसी कर्मण, तो इस धातु का कर्म कौन हुआ? सुत। और जो इच्छा कर रहा है उससे संबंधी सुबंत भी कौन हुआ? सुत हुआ। तो उसकी क्या हो जाएगा? कच प्रत्यय होगा। इच्छ क्रिया कर्तृ संबंधिनः, इच्छा क्रिया कर्म भूतात् सुबंतात् इच्छाया मर्ते क्यज आदि स्पष्ट सूत्रार्थ, माने क्यज इति आदि, ये क्यज प्रत्यय होता है। किससे? इच्छा क्रिया कर्म कर्तृ संबंधिनः, इच्छा का जो क्रिया है उस क्रिया का कर्ता से क्या हो? संबंध हो। ऐसा क्रिया और कर्ता से जो संबंध रहेगा इस धातु का, इच्छा का, उस इच्छा क्रिया कर्म भूत जो सुबंत है, इच्छा क्रिया कर्म सुबंत से तात्पर्य इच्छा किसके कर रहे हैं? पुत्र की। तो इच्छा क्रिया हो, इच्छा करना, उससे कर्म भूत कौन है? पुत्र की हम कामना कर रहे हैं, तो पुत्र हुआ इच्छा क्रिया कर्म भूत सुबंत। इच्छा क्रिया कर्म भूत सुबंत चाहिए ना, इच्छा होगा इच्छा करना, तत्कर्म भूत सुबंत कौन हुआ? पुत्र या सुत या जो भी आपको चाहिए वो हुआ, वो सुबंत हुआ, इच्छा क्रिया कर्म भूत सुबंत। उस सुबंत से क्या होता है? विकल्प से कैच प्रत्यय होता है। अब कैच में क्या है? ककार की लसुकत से संज्ञा होती है, चकार की उससे। तो चकार वाला अनुबंध क्यों लगाया? तो नह के एक सूत्र है ना आगे, तो इसमें क्यंग कैच कैश तीन प्रत्यय होते हैं, ये तीनों आ जाए, इसलिए क्या कहा कि तीनों में क्या रहता है, इसलिए चकार को अनुबंध लगाया। कहे कि चकार ना रखते क्या रखते तब भी हो जाता, तो कहे नहीं, फिर ये हो जाता यदि क्या रखते, तो कहते कि जब दो अनुबंधों का ग्रहण हो, एक अनुबंध का, तो फिर दूसरे द्वि अनुबंध का ग्रहण नहीं होता। किसी में आप एक अनुबंध वाले का ग्रहण करेंगे किसी प्रत्यय में, तो वहां पर दो अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होगा। तो क्या में कितने अनुबंध है? एक का। जब चा हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? तो न कैसे, जब आप एक अनुबंध वाले का ग्रहण करेंगे का वाले का, तो कैश और कैंग जो दो अनुबंध वाले हैं उनका ग्रहण नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या रखा? चा रखा। तो अब ये सब दो अनुबंध वाले हो गए,
तो दो दो अनुबंध वाले होने के कारण नह के सूत्र में तीनों की प्रवृत्ति हो जाएगी। तीनों की माने दो की हो जाएगी, क्यच की और क्यंग की। क्यश में तो ये नकार वाला संभव नहीं बनता है, नान्त पद के पहले क्यस होता ही नहीं है कहीं, इसलिए क्यस भी नहीं रहेंगे तो कम से कम दो तो है ही है, क्यच और क्यंग। इसलिए क्यच के चा को क्या किया इन्होंने, हल कर दिया, माने अनुबंध बना दिया। और अकार उसमें रहेगा, यहाँ में अकार विशिष्ट रहेगा। अकार विशिष्ट रहने से ये हो जाएगा कि आर्धातुक पर में है तो अतो लोप से अकार का लोप कर दीजिएगा, और आर्धातुक पर में नहीं है, सार्वधातुक है तो कुछ पर रूप इत्यादि कर लीजिएगा, पर रूप हो जाता है ना अतो गुणे से। अगर अकार पर में है तो अपदांत अकार से गुण पर में हो तो पर रूप हो जाता है, तो अतो गुणे से पर रूप करके उसको हटाना रहेगा, और आर्धातुक में जो रहेगा अतो लोप से हट जाएगा। कहे कि जब हटाना ही रहता है तो चा के बिना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहे कुछ तो प्रक्रिया बन जाएगी जहाँ पर धातुएं कुछ कम धातुएं रही, जैसे रिकार वाली कई धातुएं रहती है ना, तो वहां पर या बचेगा है। जैसे मृद है तो मृद या क्या बचेगा, मृदया, मृदया हुआ। अब उससे कैच कर दिए, मृद्य बन गया, क्या बन गया, मृदया। अब हम लोग आकार के सहित मानते तो मृद्य, ये दो हल है, मतलब अनेकच है, मृ में री है और आ में या में आ है, तो का से नेकाच आम वक्तव्य, मृद्यां चकार मृत्याम अभूव मृद्यामाच बन जाएगा। चकार यकार को अकार को भी अनुनासिक मान करके लोप कर दीजिएगा तो यह हल हो जाएगा। अब मृद्य में केवल री है, ये अनेकाच नहीं हुआ, तो का से नेकाच आम वक्तव्य, इससे क्रीब ओ से आम नहीं होगा, क्रीब ओ का अनुप्रयोग नहीं होगा। मृद्यां चकार जो रूप देखा जाता है शास्त्रों में वो नहीं पाया जाएगा, इसलिए यकार में हम क्या रखेंगे, आ रखेंगे। और आगे प्रक्रिया में उसका क्या कर लेते हैं, तो लोप से लोप कर लेते हैं अथवा तो गुण से परलोप कर लेते हैं। तो यकार भी रखिए आप, खाली कासन एक आचम वक्तव्य को रोकने के लिए, को प्रवृत्त कराने के लिए, कासने का चाम वक्तव्य को प्रवृत्त कराने के लिए आकार इसमें रखना पड़ता है। तो कैच में एक ककार की संज्ञा हो जाती है, लक्षक तद्धित से चकार की लंत यकार और अकार दोनों बचते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आत्मानः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, अपने लिए, हाँ ये आत्मनः वाला जो कर्म लगाया है ना, इसे एक अपने लिए चाह रहा है ना। राजानम सुखम इच्छति थी सुखीयति वहां पर नहीं बनेगा कि राजा के लिए आप सुख चाह रहे हैं या राजा के लिए कोई वस्तु चाह रहे हैं, तब नहीं होगा। स्वयं के लिए जो करता रहेगा, इस धातु का जो करता है, वो जो कर्म के द्वारा जो वस्तु चाह रहा है वो स्वयं अपने लिए चाहे तभी सुपात्मने कच से क्यच होगा। पर के लिए यदि चाहेंगे किसी अन्य के लिए तब फिर वहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो पुत्री यदि मतलब अपने लिए पुत्र चाह रहा है, किसी पर व्यक्ति के लिए यदि पुत्र चाहेगा तब फिर वहां पर ये क्यच नहीं होगा, ठीक है, अपने लिए में ही होगा। इसी कर्मणा ऐसी तो संबंधी ना, इस धातु का जो कर्म है वह ऐसी तो माने इस धातु का जो ऐसी तो माने जो चाहने वाला है उसका संबंधी जो सुबंत है, किसको चाह रहा है वो, उसका कर्म क्या है, सुत है, पुत्र है, उस सुबंत से क्यच हो जाएगा। तो आत्मानः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, आत्मानः पुत्रम इच्छति का मतलब अपने स्वयं के लिए पुत्र की कामना करता है, तो बन जाएगा पुत्रीयति, ये धातु हो जाएगा। तो पुत्रीयति का तात्पर्य क्या हो जाएगा, अपने लिए पुत्र चाह रहा है, अपने लिए पुत्र चाह रहा है। पुत्रीयति जो तिगंत बनेगा इसका क्या अर्थ होगा, अपने लिए पुत्र चाह रहा है। आत्मनः पुत्रम इच्छति, तो आत्मनः पुत्रम इच्छति, ये जो ऐसा विग्रह है यहाँ पर क्या कर दिया उसने, पुत्र शब्द है सुबंत है, उस सुबंत से क्या किया, कैच प्रत्यय किया, किस सूत्र से, सुप आत्मनः कच, कैच में अनुबंध लोप किए या बचा, तो क्या हो गया, पुत्र या, क्या हुआ, पुत्र या हुआ, ठीक है, पुत्र या। आप अच्छा एक और बात है, तो जब प्रत्यय इत्यादि करते हैं प्रक्रिया में व्याकरण में, तो जो विभक्ति वाले से जो कोई कार्य करते हैं तो बना हुआ विभक्ति नहीं करते हैं, प्रक्रियात्मक विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे द्वितीया से हो रहा है ना कर्म से, इसी कर्मणः एसितु संबंधित सुबंताद इच्छाया मरते क्या, कर्म वाले से ही होगा। तो द्वितीय विभक्ति कौन है, अम है, तो अम लाभ को लगाना पड़ेगा, पुत्र अम रहेगा, क्या रहेगा, पुत्रम नहीं रहेगा, पुत्र अम रहेगा। द्वितीय का जो रूप है वो रूप नहीं रहेगा, विभक्ति वाला रहेगा। क्योंकि कोई भी जब प्रक्रिया समाज में भी हम लोग करते हैं तो विभक्ति लगाते हैं ना, राजनगस पुरुष सु, राज्ञः पुरुष, जब राज्ञः पुरुष राज पुरुष रहता है तो राज्ञः पुरुष, इसका समास नहीं करते हैं, राजनगस पुरुष सु इससे समास करते हैं विभक्ति सहित, तो यहाँ पर भी विभक्ति रहेगी। पुत्र है अम है द्वितीय वाला रूप, कर्म है तो द्वितीय लगाना पड़ेगा। तो पुत्र धन अम हुआ, इससे कैच करिए, तो पुत्र अम कैच, कैच में क्या बचा, या, पुत्र या, पुत्र अम या, पुत्र अम या हुआ। अब पुत्र अम या, अब पुत्र क्या है, सुबंत है, पुत्र और अम ये दोनों पूरे मतलब सुबंत है, तो कैच अलग हो गया, ठीक है। अब सूत्र क्या है, सुपो धातु
प्रातिपदिक प्रातिपदिकयोः। क्या सूत्र है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। एतयोः अवयवस्य सुपो लुक। तो इसकी पहले की पूरे की क्या कर देंगे हम लोग? प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे ना। इसी कर्मणः आत्मा पुत्र इति विग्रह पुत्रम सुबंतात् कर्तृ संबंधी निश्चय क्रिया कर्म च तत्र पुत्रम इति द्वितीयांतात् कच। द्वितीयांत से कैच होगा। परस्य पुत्रम इच्छति तत्र कच न। और पर के लिए पुत्र जाएगा तो कैच नहीं होगा। पुत्र से पर संबंधित हो, पुत्र का पर संबंधी हो जा रहा है, तो पर संबंधी होने के कारण अपने लिए नहीं चाह रहा इसलिए हो जाए। पुत्रेण इच्छति यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तृतीयांत हो गया, द्वितीय चाहिए। न पुत्रस्य कर्म कर्तृत्वाद, यहाँ पर पुत्र कर्ण हो जा रहा है, कर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम का लुक होगा। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र भी आएगा। अत्र अवयव भाव संबंध षष्ठ्यर्थ तदाह एतवयो अवयवस्य। तो सुप आत्मनः कैच हुआ, इससे आपने कैच किया तो पुत्र अम या हुआ। क्या हुआ? पुत्र अम या। अब कैच प्रत्यय किस में आता है? सनादियों में आता है ना। तो सनादंता धातवः, इसकी क्या हो जाएगी? सनादंता धातव से धातु संज्ञा। धातु संज्ञा हो गई। क्या हो गई? धातु संज्ञा पूरे की। सुप अम या, अरे पुत्र अम या की धातु संज्ञा होगी सनादंता धातव से। धातु संज्ञा होने के कारण तब सूत्र लगेगा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपः षष्ठ्यंतम धातु प्रातिपदिकयोः, ये भी षष्ठ्यंत है। एतयोः अवयवस्य सुपो लुक। कहता है धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो ये धातु का अवयव है, प्रातिपदिक का अवयव नहीं है। पूरा धातु संज्ञा हो गया ना। तो पुत्र अम या, ये पूरा धातु हुआ सनादंता धातु से। इसका अवयव बीच में सुप दिख रहा है अम, उसका लुक कर देंगे तो पुत्र या हुआ। क्या हो गया? पुत्र या। पुत्र या हुआ। क्या हो गया? पुत्र या। अब इसको ई करने जाएंगे हम लोग। पुत्र या में आया सूत्र क्या? क्यची च। क्या आया? क्यची च। क्यची सप्तम्यंत चाव्य पदम। अवर्णस्य ई क्यची। कह रहा कैच प्रत्यय पर में हो तो अवर्ण को क्या हो जाता है? ई हो जाता है, माने दीर्घ ई हो जाता है। कैच पर में यदि है तो अवर्ण को क्या हो जाता है? ई हो जाता है। ई हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। अकृत सार्ध धातु का और दीर्घ से दीर्घ प्राप्त था अकार को। अकृत सार्ध का दीर्घ क्या कहता है? यादव प्रत्यय पर है। यादि प्रत्यय पर में है तो दीर्घ होता है। कृत भिन्न यादि प्रत्यय कृत भिन्न नहीं है। तो जो पुत्र का जो आकार था अथवा शुद्ध का आकार जिससे भी आप करेंगे तो उसको क्या दीर्घ प्राप्त था, अपना वाला दीर्घ। तो सूत्र आ गया क्या चीज है? ये कह रहा अवर्ण को ई हो जाता है। तो यहाँ पर अकृत सार्ध धातु को ऐसे दीर्घ नहीं होगा, इससे क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पुत्रीय। क्या हो जाएगा? पुत्रीय। अब इसकी धातु संज्ञा तो है ही है, इससे बोले आइए। अब ये भी आत्मनेपद के निमित्त से ही है तो परस्मैपद पद यहाँ भी ले आइए। तो पुत्रीयति पुत्रीयतः पुत्रीयन्ति। अब अनेकाच ये भी है तो पुत्रियां चकार पुत्रियां बभूव पुत्रियामास। पुत्रीयता पुत्रीयिष्यति और पुत्रीयतु पुत्रीयतात पुत्रीयतां पुत्रीयन्तु। और लंग में क्या बन जाएगा? अपुत्रियत और पुत्रियेत पुत्रियात और अपुत्रीशिष्ट। अरे अपुत्री क्या बनेगा लुंग में? अपुत्रीयित अपुत्रीष्टाम अपुत्रीयेषु और अपुत्रीयिष्यत लिंग में बन जाएगा। ये हुआ। तो अब आया सूत्र नह के। क्या आया? धातु तो हमारी पुत्री या हुआ ना फिर। हाँ पुत्रीय, उसी से तो लटलाए है पुत्रीय। तो इसका कहीं चलता है रूप जो प्रातिपदिकों से हम धातु बना के कर रहे हैं? हाँ, तो ये पुत्रीयति बन तो रहा है, मतलब लटका ही अधिक देखा जाता है, अन्य लकारों का नहीं देखा जाता है। पुत्रीयति सुतीयति तो कई जगह आता है। जो धातु आई है पुत्रीय बनाया हम। हाँ इसके रूप दो तरह से दिए। तो पुत्र के समान मानता है। हाँ, एक पुत्र की इच्छा करता है। पुत्र की इच्छा करने में ही प्रत्यय होगा। एक पुत्र के समान मानता है, वो भी ऐसे ही बनाया है। परस्मय के रूप सेम ही है। रूप से भी दिखाइए। अलग करना पड़ता है। पुत्र काम में पुत्र की इच्छा करता है। आगे आ रहा है वो। काम्यच्च आ रहा है ना आगे, कामना करने में भी होगा है ना, उपमानाद आचार्य। ठीक है, हाँ तो उसमें किया जाएगा। काम्यति नहीं आ रहा। हाँ इसी में आएगा। ये पुत्र आत्मा न इच्छति पुत्र काम्यति पुत्र काम्यता। चलिए अभी आपको यहाँ तक करना है। जी। कैसे विभाषा था?
न के क्या आया? यहाँ किए तो के ये वही सप्तम्यंत हो गया, जी और न क्या हुआ? ना प्रथमांत प्रथमांत हुआ। केची कंगी च न च नांत में पदम न अन्यत। कह रहा केच और केंग पर में है, तो जो हम लोग उसको प्रातिपदिक से जो विभक्ति जुड़ा रहता है उसको पद मानते हैं ना लोप होने पर, जी। है ना। तो कह रहा है कि नांत को ही पद मानेंगे, अन्य को पद नहीं मानेंगे। उससे क्या होगा? पद निमित्तक कार्य नांत में होंगे, अन्य में नहीं होंगे। कुछ जस्ट इत्यादि कुत्व इत्यादि प्राप्त हैं तो वो नहीं होंगे कार्य, हैं। तो देखिए नलोपः, नलोपः प्रातिपदिकांत से प्रातिपदिकांत यत् पदम तस्य, प्रातिपदिकांत जो पद उसका लोप करता है। तो राजीयते, तो आत्मानः राजानम् इच्छति राजीयते, है ना। अपने लिए क्या चाहता है? अपने लिए राजा को चाहता है। वे प्रजा है तो हम लोग चाहते हैं ना 2019 में चाहे, फिर 23 में 24 में चाहे, थोड़ा गड़बड़ा गया लेकिन बन गए, और 14 में तो चाहे थे ही। तो अपने लिए अनुकूल आदमी चाहता है कि अनुकूल रहे, उतना नहीं लेकिन बाकी से तो ठीक ही है। हाँ, तो आत्मानम राजानम इच्छति राज्यति, अपने लिए राजा चाहता है। तो प्रजा के लिए प्रयोग हो सकता है कि अपने लिए राजा चाहते हैं। तो राजन है, तो राजन अम है, सुपात मैंने कहा सिकेच करिए, यह बचेगा राजन अम या, क्या हुआ? राजन अम या। अब सनातन धातु से धातु बनाइए और सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु का अवयव मान करके हम का लुक करिए, तो क्या हुआ? राजन या, क्या हुआ? राजन या। राजन या हुआ। अब यहाँ पर सूत्र लगाइए, नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिकांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः। क्या वही पद कह रहा है, यहाँ तो सुप चला गया, तो क्या प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण मान करके सुप यहाँ पर है और ये सुबंत होने के कारण पद है राजन, तो पद होने के कारण नकार का लोप कर देंगे। तो नह के की सहायता से लोप हो रहा है। इससे कह रहे, जब कह रहे नह के पर आप क्यों बना रहे, जब यहाँ तो हो ही जा रहा है स्वतः ही, तो कह रहे यहाँ बनाने से नियम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? नियम। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते। नह के सूत्र नहीं बना रहे तब भी राजन के ना का लोप हो जा रहा है ना। तो नियम बना देने से क्या हो जाएगा कि केवल यही होगा, नकार का ही। अन्य प्रातिपदिक जो है नकार से भिन्न, उसका फिर उसमें जो कुछ प्राप्त रहेगा पद को मान करके वो कार्य नहीं होगा। जलाम जसवंत इत्यादि वहां पर प्रवृत्त नहीं, भी आगे उदाहरण आएगा। तो इसलिए यहाँ पर नियम बना दिया नह के, नलोप सुप स्वर संज्ञा तुक विदिशु कृति। और यहाँ पर फिर किसी ने कहा कि नलोप प्रातिपदिकांत से क्या है, वो है त्रिपादी है। तो क्या मान लीजिए पद तो आपका है ये नह के से नांत होने के कारण, लेकिन आप वो कैसे करेंगे, क्या बोलते हैं, नलोप प्रातिपदिकांत से आप लोप कर देंगे, उसको मानकर आगे वाले कार्य कैसे हो पाएंगे। तो कह रहे नलोप सुप संज्ञा तुक विदिशु कृति। नकार का जो लोप रहता है वो हलंत में आपने पढ़ा होगा, सुप संज्ञा, सुप करना हो, सुप वाली विधि सुबंत वाला है, संज्ञा करनी हो, तुक का आगम करना हो, कृति कृदंत प्रत्यय करने हो, तो नलोपो सिद्धो नान्यत्र। तो नलो का ना का लोप क्या होता है? सिद्ध रहता है, अन्य जगह असिद्ध रहता है। तो वहां पर ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो नलोप प्रातिपदिकांत से जो सूत्र है उससे नकार का लोप कीजिए। अब आप पद मान करके, तो नकार का लोप किया तो राज यह हुआ, क्या हुआ? राज या। अब जब राज ये हुआ, मैं क्या चीज, जैसे आप क्या करने जाएंगे, दीर्घ, तभी आ जाएगा कि भाई अवर्ण कहाँ है, यहाँ पर तो क्या है, नलोप आपने किया, लेकिन वो नलोप क्या है, त्रिपादी है, तो नकार बीच में दिख रहा है, अवर्ण नहीं दिख पा रहा है, तो क्या चीज जैसे दीर्घ ईकार कैसे होगा, तभी बताया कि नलोपा सुप स्वर संज्ञा तुक विदिशु कृति, इतनी में ही सिद्ध होगा, अन्य जगह नहीं, ठीक है। तो नलोपा सिद्धो नान्यत्र, है ना आपका सूत्र? जी है। हलंत में है, सुप विदौ स्वर विदौ संज्ञा विदौ कृति तुक विदौ च नलोपो असिद्धो न अन्यत्र। सुप विधि करना हो, स्वर विधि करना हो, संज्ञा विधि करना हो और कृत के परिवर्ते तुक का आगम करना हो, तो ह्रस्व से पिति कृति तुक होता है कृदंत में, अब आने ही वाला है कुछ दिन में, तो वो उसको तुक विधि बोलते हैं। कृत के परिवर्ते कृदंत परिवर्ते तुक का आगम होता है, ह्रस्व को सिद्ध इत्यादि बनता है। तो नलोपा असिद्धो न अन्यत्र, ना का लोप असिद्ध रहता है, अन्य जगह नहीं, ठीक है। तो ना का लोप कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ ना का लोप असिद्ध होगा, इतनी विधि हो। तो ये सब तो करना नहीं, आप तो कुल दीर्घ करना है, दीर्घ इकार करना है ना, तो वो सुप विधि है, ना स्वर विधि है, ना संज्ञा विधि है, ना कृत के परिवर्ते तुक विधि है, तो आपको क्या करना है, दीर्घ करना है। तो नकार का लोप असिद्ध होगा, अन्यत्र नहीं होता है। तो ना का लोप सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे तब दीर्घ होगा, कि असिद्ध मानेंगे तब दीर्घ होगा। त्रिपादी है ना वो, तो नलोपा प्रातिपदिकांत। तो त्रिपादी है ये, इसीलिए तो राजन में आपने लोप किया इधर, तो राज यह हुआ,
अब आप दीर्घ करने जा रहे हैं तो उसको क्या नकार दिख रहा दिख रहा है, है। तो ये सिद्ध है का सिद्ध है दिखने के पक्ष में, हमको दिखाना नहीं है। असिद्ध है जी, असिद्ध दिखा रहा है। अरे वो तो ठीक है, अगर नकार त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं सिद्ध ना। होता है उसमें। सवाल सब तो सही किया। हाँ तो त्रिपादी असिद्ध होते हैं, असिद्ध का मतलब दिखाई देते हैं, तो इतनी इतनी ही जगह दिखाई देंगे, अन्य जगह दिखाई नहीं देंगे। तो इनमें से ये कोई भी विधि नहीं है, तो ना का लोप असिद्ध ना होके हुए सिद्ध ही रहेगा, माने असिद्ध नहीं रहेगा, ना का लोप उसको दिखाई नहीं देगा। तो ना का लोप दिखाई नहीं देगा, ना ही दिखाई नहीं देगा ना का लोप क्या, तो ना का लोप कर देंगे तो वो लोप दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, तो राजी यति बन गया। सुवादि विदितवाद में नलोप सुसगिति नियम प्रवृत्तौ ईत्वे कर्तव्य नलोप से असिद्धत्वात्। ना का लोप असिद्ध करना है, क्या करना है, असिद्ध। असिद्ध करेंगे तो ना दिखाई नहीं देगा, असिद्ध करना है ना। अरे उल्टा है ना, मतलब थोड़ा इसमें समझने में देखिए, ना के लोप को सिद्ध और असिद्ध में पकड़िए, वही भ्रम हो जा रहा है। ना के लोप को जब हम असिद्ध मानेंगे, असिद्ध से तात्पर्य क्या है, ना का लोप असिद्ध का मतलब ना दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, और ना के लोप का सिद्ध का मतलब ना दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो हमको यहाँ पर ना दिखाना है कि ना नहीं दिखाना है, दीर्घ करने के लिए ना को नहीं दिखाना है ना, ना को नहीं दिखाना। तो ना कब नहीं दिखेगा, जब हम इस सूत्र को प्रवृत्त कराएंगे। तो ईत्व कर रहे हैं, तो ई क्या है, स्वर ही है, तो ये स्वर विधि हुआ। तो वही कहा इसने कि नलोपस इति नियम 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 अपवृत्तौ ईत्वे कर्तव्य नलोप से असिद्धत्वात् भावः। नलोप का असिद्धत्व भाव प्रवृत्त हो जाएगा इस नियम को प्रवृत्त कराने के लिए। तो सुबादि विदित्व अभाव है ना, इन विधियों का अभाव है। हाँ सही, पहले बताया वही सही है, इनमें से कोई विधि यहाँ पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ना का लोप असिद्ध नहीं होगा, माने सिद्ध ही रहेगा, अर्थात ना का लोप लोप कहलाएगा। ये यदि इतनी विधि रहेगी तो त्रिपादी सूत्र माने क्या बोलते हैं, पूर्वत्र सिद्धम प्रवृत्त रहेगा शुभ स्वर संज्ञा तुक विधियों में, तो वो ना का लोप असिद्ध कहलाएगा। सिद्ध का मतलब ना दिखा रहेगा, तो सिद्ध होने का मतलब ना नहीं दिखेगा। तो इनमें से सुबादी विधि न होने के कारण नलोपस उपसर्ग की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो उसको वो असिद्ध नहीं कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, राजीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राजीय। तो राजीय से फिर वही लट इत्यादि लाएंगे, राजीयति पुत्रियति, जैसे पूरे रूप बनेंगे सेम। अब पदकृत्य कह रहा नान्त में वेति किम, क्या आपने नान्त ही क्यों कहा, न के सूत्र में आप जो नान्त कह रहे हैं नान्त ही पद है, अन्य पद नहीं है, तो क्या क्या समस्या होगी। बोले जब आप वाच्यति बनाएंगे, आत्मा न वाचम इच्छति इति वाच्यति, अपने लिए वाणी चाहता है, तो वाच्यति, तो बाच अम कैच करिए, या बाच अम या हुआ, सुपो धातु से मतलब धातु संज्ञा करके सुपो धातु से अम को भगा दीजिए, तो बाच यह हुआ, क्या हुआ, अब अम के परिवर्ते बाच भी वही पद है, तो जलाम जसवंते, पदांत में जलो को जस होता है, तो चा को जस क्या हो जाएगा, जा, और जा को फिर क्या हो जाएगा, कुत्व हो जाएगा, जा को कुत्व गा होता है, अथवा चा को ही कुत्व करके क्या कर लीजिए, बाघ बन जाएगा, फिर उसको जस तो बाद में जलाम जसवंते लगा लीजिए, तो बाघ बन जाएगा। कुल मिला के पद को निमित्त मानकर कार्य कर रहे हैं, जलाम जसवंते लगा रहे हैं पद वाला कि पदांत में जल को जस होता है। तो कह रहे हैं कि क्यच और क्यंग यदि पर में है तो नांत ही पद होता है, अन्य पद नहीं होता है। तो बाच जो है ये तो नांत है नहीं, इसमें चकारांत है ये, तो चकारांत होने के कारण, नांत न होने के कारण क्या होगा, ये पद नहीं कहलाएगा। पद नहीं कहलाएगा तो जलाम जसवंते प्रवृत्त नहीं होगा, प्रवृत्त नहीं होगा तो चाही बना रहेगा, तो बाच्यति बनेगा। इसलिए क्या कहा हमने, ये सूत्र बनाया। यदि सूत्र न बनाते तो राजीयति तो बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होने लगता, भाग्यति बनने लगता। क्या बनता, भाग्यति, चा को गा हो जाता, भाग्यति बनता। ये ना हो इसलिए क्या कहना पड़ा, नाम तो ही रखना पड़ा। तो क्या ठीक है, हलीचा सूत्र अब आगे आया, इतना हो गया। अब गिरियति पूर्यति बनाना है। आत्मान गिरम इच्छति थी गिरियति, और आत्मान पुरम इच्छति थी पूर्यति। अपने लिए गिर माने बाणी चाहता है, और पुरम माने पुर चाहता है, नगर चाहता है, स्मार्ट सिटी चाहता है, तो क्या हो जाएगा, पूर्यति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो गिरियति पूर्यति बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, रेप और बांध धातु की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, गिरियति पूर्यति बन जाएगा। गिर और पुर दोनों है, क्या है, गिर और पुर दोनों। तो गिर और पुर ये जो है ये क्या है, इसमें हुआ है क्विप प्रत्यय। क्या हुआ है, क्विप, जैसे क्विप, तो क्विबंता विडंता विजंताश्च धातुत्वम न जहति। आपने परिभाषा सुनी होगी कि जिस प्रातिपदिक से क्विप करेंगे, विट करेंगे, विच करेंगे, माने जिस धातु से, और फिर उसको कृदंत, ये कृदंत के हैं तो कृदंत तत्व प्रातिपदिक बना देंगे, तब भी उसमें धातुत्व रहेगा।
क्युप प्रत्यय, बिट प्रत्यय और बिच प्रत्यय जहाँ पर होते हैं तीनों प्रत्यय जिस धातु से, वो प्रातिपदिक बनने के बाद भी क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और धातु को निमित्त मानकर जो जो धातु निमित्तक कार्य होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, अन्य जगह नहीं होते हैं। अन्य धातु से आप प्रातिपदिक जब बना देंगे तो फिर वो धातु नहीं रहता, वो प्रातिपदिक रहता है। प्रातिपदिक निमित्तक कार्य होंगे, धातु वाले कार्य नहीं होंगे। लेकिन क्युप, बिच और बिट ये तीन प्रत्यय ऐसे हैं, ये अपने धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं। विश्वपा में तभी न लोप होता आतु धातु से, आतु विश्वपा बनता है ना, विश्वपा का सस माने द्वितीय का बहुवचन, तो विश्वपा विश्व क्या रूप बनता है, विश्वपा, विश्वपम, विश्वपौ, विश्वपः। आतु धातु कहता है आकारांत जो धातु उसका लोप होता है। तो किसी ने कहा विश्वपा में पारक्षण धातु है, विश्वम पाती थी विश्वपा, विश्व अम पा और कुप से कुप हुआ है। तो किसी ने कहा ये तो प्रातिपदिक कब हो गया, अब धातु कहाँ रहा, तो क्या यहाँ पर कुप से कुप हुआ है, तो ये अपने धातुत्व को नहीं छोड़ा, तो विश्वपा में धातु विद्यमान है, इसलिए पा के आका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विश्वपा बन जाएगा लोप होकर के। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी धातुत्व को नहीं छोड़ेंगे, तो गीर्यति पूर्यति में हो जाएगा। कहाँ नहीं होगा, दिव्यति में नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो आत्मान दिवम इच्छति थी दिव्यति, दिव से जब क्युप करेंगे तो देव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देव। दिव में अलग प्रत्यय होगा, है ना। तो कह रहे दिव्य शब्द में बाकी प्रक्रिया पूरी गिरियति पूर्यति में सेम है, लेकिन क्या नहीं है, क्युप नहीं है। तो क्युप नहीं होने के कारण दिव प्रातिपदिक है। दिव क्या है, तो प्रातिपदिक होने के कारण हलीचर नहीं लगेगा। वांत है यद्यपि, रेफांत और वांत को उदागुदीर करता है, तो देव वांत है, लेकिन क्या नहीं है, वो धातु नहीं है। और ये गिर और पुर ये धातु क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्युप प्रत्यय आया है। तो क्युबंतत्वात ये धातु को नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ हलीच रेपांत है, वो दोनों रेपांत है, तो उदाग दीर्घ होगा, तो दिव्य में दीर्घ नहीं होगा। अर्थ वही है, प्रक्रिया वही है। गिरियति गिरियतः गिरियंती, पूर्यंती पूर्यतः पूर्यंती, और दिवम इच्छति में बन जाएगा दिव्यति दिव्यतः दिव्यंती, रस्व रहेगा। अब आया क्या, कैसे विभाषा, अब ये कल कराते हैं। विभाषा कैसे षष्ठ्यंत है और विभाषा प्रथमांत है। हलह प्रयोग कैच कंगोर लोप वार्ध धातु के, तो यहाँ पर जो कैच है ना, यहाँ पर भी कैच और कैंग दोनों को ग्रहण हो जाएगा। कह रहा हलह प्रयोग, हल से परे कैच और कैंग का लोप होता है आर्ध धातु पर रहते विकल्प से। कैसे लोप होता है, आर्ध धातु पर रहते विकल्प से। तो वही यकार का प्राप्त होगा या का, तो या क्या है, या और आ दो है उसमें, तो आधे पर से या का ही लोप होगा, बचेगा जो आकार उसका अतो लोप से अर्ध धातु के उपदेश में जो अदंत उसका लोप हो जाएगा। अन्य जगह जो रहेगा नहीं अर्ध धातु के, तो अतो लोप ही लगेगा। आधे पर से हो जाएगा, तो लोप से लकार का लोप हो जाएगा। तस्य स्थानित तुबाल लघुपद गुणों न, और अच्छा प्रश्न पूर्व में प्रवृत्त हो जाएगा। अच को निमित्त मानकर पूर्व में आपने विधि की है, तो पर को निमित्त मानकर जो पर माने आर्ध धातु को निमित्त मानकर आपने अकार का और आकार का लोप किया है, तो वो आकार आपको दिखेगा, आकार दिखेगा, तो इधर लघुपद गुण धातु को नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, समिधिता समिधिता। कहाँ, लेकिन आर्ध धातु जब परे रहेंगे, कहाँ आर्ध धातु मिलेगा आपको, लुट लकार में। कहाँ मिलेगा, लुट लकार में। तो आत्माना समिधि समिधीयति, क्या बनेगा, समिधीयति। उसका क्या बनेगा, समिधिता और समिधिता। विकल्प से जब आपको क्या करना है, लोप करना है, तो समिध ई क्या रहेगा, समिध ई, समिध इट तो हो ही जाएगा, समिध ई ता, तास वाला होता बचेगा, समिध ई ता, समिध ई ता रहेगा। सूत्र आया, ये कैसे विभाषा। कह रहा हल से परे कैच और कैंग का लोप होता है आर धातु पढ़ते विकल्प से। तो यहाँ पर शतासी लुटरों से जो तासी किया है वो तासी आर धातु है, तो विकल्प से इकार उसका किसका, कैच के या का लोप कर दीजिए, मतलब कैच के यकार का आधे पर से लोप करिए और आकार का अधोलोप से करिए, तो या चला ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा, समिधिता मिला दीजिए, समिधिता क्या बन गया, समिधिता। और जब लोप नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, समिधिता। तब तो समिध्य रहेगा पूरा, और इता है तो समिधिता बन जाएगा। सब आर धातु में करना, उसी प्रकार उसमें भी हो जाएगा, किसमें, लिट में समिधिष्यति और समिधिष्यति बनेगा। एक यकार वाला कैच वाला रहेगा समिधिता, और एक रहेगा लोप वाला समिधिता आर्ध धातुक में। उसी प्रकार वहां भी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, लिट में समिधिष्यति और समिधिष्यति, सब जगह बन जाएगा। और आर्ध धातु कहाँ होगा, आशीर लिंग में, आशीर लिंग में हो जाएगा और लिंग में हो जाएगा। ठीक, उधर आके लिंग में हो जाएगा। इतना लगाइए, कल करते हैं, यहाँ तक हो जाएगा। आठवें का ये अच्छा है। ये जो हमने बनाए पीछे राजन, जैसे प्रजा अपने राजा को चाहती है, सब में कर्म, तो कर्म के से द्वितीय आएगा ना फिर तो सब में, द्वितीय ही तो आ रहा है, द्वितीय से ही होगा, अभी अन्य से नहीं होगा। राजा के द्वारा कुछ आप कार्य कराना चाह रहे हैं, राज्ञा इच्छति, तो फिर वहां नहीं होगा। पुत्रेण इच्छति, पुत्र के द्वारा कुछ चाह रहे तब भी नहीं होगा। कर्म होना चाहिए, लिखा है स्पष्ट,
सुप आत्मना कैसे जो में जो आत्मना है वो कर्म से ही है ना। जी। तो इसी कर्मणा इस धातु का कर्म होना चाहिए, वो इस धातु का कर्म। इस धातु कर्म से मतलब पुत्रम आत्मानम इच्छति, अपने लिए पुत्र चाह रहा है तो इस धातु का कर्म है वो। और फिर वही सुबंत भी है, उस सुबंत से इच्छार्थ में होगा, करण इत्यादि में नहीं होगा। पुत्र ने इच्छति, पुत्र के द्वारा आप कुछ कार्य कराना चाह रहे हैं तब फिर उसमें नहीं होगा, क्योंकि